कानपुर के बहुचर्चित बिकरू कांड के मुख्य अभियुक्त विकास दुबे की पुलिस से हुई मुठभेड़ को लेकर न्यायिक आयोग की रिपोर्ट आ गई है। अपनी न्यायिक जांच में आयोग ने इस मुठभेड़ को सही ठहराया है, साथ ही क्लीन चिट भी दे दी है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि विकास और उसके गैंग में शामिल सभी अपराधियों को स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त था, इसलिए विकास को अपने घर पर पुलिस की दबिश की जानकारी चौबेपुर पुलिस से पहले ही मिल गई थी। इस वजह से पुलिस बल के 8 जवानों को अपनी जान गंवानी पड़ी। सरकार ने जांच आयोग की रिपोर्ट विधानसभा में भी पेश कर दी है। गौरतलब है कि 2020 की 2 और 3 जुलाई की रात को विकास दुबे और उसके गिरोह के अपराधियों द्वारा दबिश देने गई 8 पुलिस जवानों की हत्या कर दी थी। इसकी जवाबी कार्रवाई में हत्या करने वाले अपराधियों और पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में कई अपराधी भी मारे गए थे। वहीं विकास दुबे को भी जब मध्य प्रदेश से लाया जा रहा था तो उसकी भी पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई थी और कई एनकाउंटरों पर सवाल उठाए गए थे कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने गलत तरीके से ये एनकाउंटर किए हैं और इसको लेकर ही सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज न्यायमूर्ति डॉक्टर BS चौहान की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय टीम का गठन किया था, जिसने इस मामले की जांच की। इसमें हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल, पूर्व पुलिस महानिदेशक AKL गुप्ता शामिल थे। जांच आयोग ने 797 पेज की रिपोर्ट सरकार को सौंपी है, जिसमें से 132 पेज की जांच रिपोर्ट और 665 पेज की तथ्यात्मक सामग्री है। अपनी जांच रिपोर्ट में आयोग ने स्थानीय पुलिस कर्मियों और प्रशासनिक अधिकारियों के रवैये के साथ साथ पुलिस और न्यायिक सुधारों के संबंध में कई महत्वपूर्ण सिफारिश की है। विकास दुबे मुठभेड़ के सभी पहलुओं की जांच के आधार पर आयोग ने कहा कि घटना के संबंध में मुठभेड़ में शामिल पुलिस टीम ने जो भी तथ्य सामने रखे थे उसका खंडन न तो जनता ने किया और न ही मीडिया ने। साथ ही पुलिस मुठभेड़ को फर्जी बताने वाली विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे ने हलफनामा दिया था, लेकिन वह भी अपना पक्ष रखने के लिए आयोग के सामने उपस्थित नहीं हुई और इसीलिए मुठभेड़ को लेकर पुलिस पर संदेह नहीं किया जा सकता है। आयोग ने कहा कि घटना की मजिस्ट्रेटी जांच रिपोर्ट में भी इसी तरह के तथ्य और निष्कर्ष सामने आए हैं। इसके साथ ही आयोग ने दुर्दांत अपराधी विकास दुबे से संबंधित प्रकरणों से जुड़े हुए रिकॉर्ड गायब होने के मामले में जिम्मेदार लोगों को दंडित करने की भी सिफारिश की, साथ ही उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की संस्तुति की। आयोग का कहना है कि रिकॉर्ड गायब होने के मामले में विधिवत जांच कराते हुए दोषियों को चिन्हित किया जाए और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। आयोग ने पनकी की घटना के मामले में पुलिस की तरफ से आयोग को दी गई मेडिकल रिपोर्ट की फोटो प्रतियों में गलत तथ्य अंकित करते हुए डॉक्टर का फर्जी हस्ताक्षर करने की अलग से जांच करने की संस्तुति की है। अब बात करते हैं उन प्रमुख बिंदुओं की जो आयोग ने अपनी रिपोर्ट में दिए। रिपोर्ट में आयोग ने कहा कि विकास दुबे के स्थानीय पुलिस से बहुत गहरे संबंध थे और पुलिस पूरी तरह से उससे प्रभावित थी। वह उसके खिलाफ दर्ज मामलों की निष्पक्ष जांच नहीं करती थी। चार्जशीट दाखिल करने से पहले ही गंभीर धाराएं हटा दी जाती थी। इस वजह से कोर्ट में उसे आसानी से जमानत मिल जाती थी। ट्रायल के दौरान गवाह मुकर जाते थे। जमानत निरस्त कराने के लिए राज्य सरकार ने कभी भी उच्च अदालतों में अपील नहीं की थी। स्थानीय थाने और राजस्व के अधिकारी विकास दुबे गैंग के संपर्क में थे और उससे कई तरह की सुविधाएं लेते थे। विकास उनके संरक्षण में ही फल फूल रहा था। उसका वर्चस्व लगातार बढ़ रहा था और पुलिस प्रशासन अनदेखी कर रहे थे। संरक्षण के कारण ही विकास दुबे का नाम सर्किल के टॉप 10 अपराधियों की सूची में तो शामिल था, लेकिन जिले की टॉप 10 में उसका नाम नहीं था। गैंग के सदस्यों को पुलिस ने सांप्रदायिक मामले निपटाने के लिए बनाई गई शांति समिति में भी रखा हुआ था। यानी पुलिस और प्रशासन की अनदेखी और सहयोग की वजह से ही विकास दुबे इतना बड़ा गैंगस्टर बना। तो दोस्तों, ये थे जांच आयोग के निष्कर्ष जो उसने अपनी रिपोर्ट में दिए। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।